पढ़ो एक बार। टीसीडी का फुल फॉर्म बता दो, एक तुम्हारे घर के लिए दूंगा। ईएमआरएस तो तुम घर से बताओगे, किसी को आता तो अभी मत बताना, ठीक है। टीसीडी का बोलो क्या है? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। बहुत बच्चों को नहीं पता होता इसलिए पूछ रहा हूं। पीसीडी क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पीआरटी प्राइमरी टीचर। और ये मुझे आज नहीं कल बताओगे? नहीं नहीं आज नहीं, ठीक है। यहां वाले पार्ट में इतना मत सोचो। बताओ किसकी बात? अरे सारी चीज खोलने की थोड़ी होती है। कई ऐसे हैं जो आंख के अंधे और नाम नैनसुख दिए तले अंधेरा, तो वो घर से ढूंढने देते ना उनको, ठीक है। तुमने हिंट दे दिया सर कॉर्नर में पड़ा है, मत दिया करो उन बच्चों को, ठीक है। अब यहां बताओ, इसमें तुम्हारे पास में सवाल 20 आए होंगे, ठीक है। 2 सेक्शन थे इसमें आपके 10-10 के, ठीक है। तो आप ये बताओ, यहां पर अगला ये चाहता है कि 101 से 110 वाले सवालों के अंदर शुरू वाले 10 सवालों में आपका आंसर देना, तो सोल्यूशन दो, ठीक है। इसे यूट्यूब पे भी डाल देंगे बाद में। बताओ, छांट लो। हो गए फ्री? बताओ। चूज द ऑप्शन नियरेस्ट इन मीनिंग। बेटा जी ये बताओ, नियरेस्ट का मतलब क्या होता है? सिनोनिम है, सिमिलर है, सेम इन मीनिंग है, नियर बाई आपका समानार्थी है, ठीक है। अगले ने मुझे एक वर्ड दिया, बताओ कौन सा वर्ड दिया? बोलो आपका वहां पर डेविएंट, ठीक है। आप ये बताओ डेविएंट क्या होता है? डेविएंट किसे कहते हैं? बोलो। किसी व्यक्ति को विएंट का मतलब है जिस रास्ते पर तुम ले जाना चाहो ले जाओ। डेविएंट का मतलब उसका रास्ता तुम क्या कर देते हो? विमुख कर देते हो, ठीक है। पथ भ्रष्ट कर देते हो, गुमराह कर देते हो, ठीक है। उसकी राह वहां पर भटका देते हो, ठीक है। अब मैं तुम्हें वहां पर चलते चलते कोई भी फिलोसॉफिकल बात करूं, लेकिन वापस मुझे इस टॉपिक पर लौट कर आना होता है, और मैं तुम्हें खाली टॉपिक से हटाकर सिर्फ उसी की तरफ ले जाऊं, टॉपिक की मैं बात ही नहीं करूं, क्या करूंगा बताओ? आपका डेविएंट कर दूंगा, ठीक है। अब एक चीज ये बताओ, यहां वाले पार्ट के अंदर ये जो पार्ट जिन्हें आप काट सकते हो इजीली, बताओ लाइंड का मतलब क्या होता है? जिसपे धारियां ही धारियां होती हैं, रेखिक होता, रेखीय होता, लाइंस खींची हुई रहती हैं, ठीक है। डेक्स्ट्रस क्या होता है? जो हस्तता बताता है, ठीक है। हस्तता बताने का मतलब महारत है, ठीक है। अगर डेक्स्ट्रस का मतलब एक तो होता है एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस उभय हस्त है, दोनों हाथों से, और डेक्स्ट्रस का मतलब किसी भी कला में सिद्ध हस्त है, उसे क्या कहेंगे? आपका डेक्स्ट्रस कहेंगे। अब मेरे पास में 2 चीजें बची, कौन सा? एबनॉर्मल और अवॉइडेबल, ठीक है। कोई भी आपको डेविएट करता है तो आपको डेविएट होना नहीं होता है। इन चीजों को हमें क्या करना होता बताओ? बचना होता है, ठीक है। इन चीजों से हटना रहता है हमें, ठीक है। तो एक्चुअल के अंदर यहां पर इसमें 2 प्राथमिकताएं हैं, 1 और 2। किसी का विएंट सीधे रास्ते जाना वो नॉर्मल है, ठीक है। अगर उस रास्ते से हट रहे हो तो क्या है? एबनॉर्मल है, ठीक है। और वो चीजें कैसी बताओ? आपकी अवॉइडेबल भी हैं, ठीक है। या वोकेबलरी का जो सेक्शन आया ना, ईएमआरएस का ज्यादा अच्छा है, ठीक है। हाँ कुछ कंफ्यूजन जरूर डालते हैं, इन कुल मिला के ये सवाल भारी भी नहीं डालते और आसान भी नहीं देते, मीडियोकर रखते हैं। अगला बताओ बेटा, अगर तुम्हें ये ईएमआरएस का पेपर देने से पहले तुम्हें वो शीट प्रोवाइड करवा दी थी, मैंने क्लास में सोल्व करवा दी थी, ठीक है। तुम जाओगे तो उसमें शायद वो 35 से लेके 40 नंबर के सवाल, मुझे एग्जैक्ट में नंबर याद नहीं रखता हूं, वो ये सवाल वहां पड़ा है, तुम्हारी वो इसकी शीट में है, जो तुम्हारी टीजीटी में आया, घर जाके ढूंढ लेना तुम, ठीक है। वहां पर तुम्हें जो 4-4 ऑप्शन वाले दिए हुए एज इट इज वहां पर, मतलब सवाल वो, बाकी ऑप्शन को तो आगे पीछे घुमाएगा वो, ठीक है। ये चीजें क्या होती हैं? ये पीवाई क्यूज में से उठाया हुआ है, मैंने वो शीट बनाई है पीवाई क्यूज से, तो अगले ने पीवाई क्यूज से उठा लिया आपका। क्या चाह रहा है बताओ? इसका एक्टिव चाह रहा है कि पैसिव चाह रहा है? पहले ये बताओ, आपका वॉइस में एक्टिव या पैसिव? तुम बताओ, एक्टिव या पैसिव? पैसिव चाह रहा है। यहां की वी कैन गेन नथिंग विदाउट एफर्ट्स, और उस वक्त यहां आते आते किसी बच्चे ने मुझसे यह भी पूछा था, आज वो है नहीं, भरतपुर वाला बीमार चल रहा बच्चा, सर एनीथिंग होगा कि नथिंग होगा? इस सवाल पे डिस्कशन भी हुआ इस क्लास में, पुराने वीडियो को उठा के देखना, इसी क्लास में हुआ है, इस ईएमआरएस के एग्जाम से पहले। तो आप ये बताओ, केन के साथ में क्या दिया बेटा? गेन। कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज होता है? मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो केन के साथ में बी ले आओ और वर्ब का थर्ड फॉर्म ले आओ, बाकी को क्या कहते हो तुम? दको देर बारह कार्ड, है ना? ऐसा ही बोलते हो ना आपका? ये लो, ठीक है। ये वाले 2 तुम्हारे ऑप्शन खत्म है यहां से, ठीक है। अगला पार्ट ये लाओ, बताओ लास्ट में क्या दिया मुझे ऑब्जेक्ट के रूप में? नथिंग दिया ना, तो नथिंग का एनीथिंग बनाऊं या नथिंग ही रखूं? पहले जो एनीथिंग के पक्ष में थे
सोच लो पंकज, इस पर तुम्हारी भी बातें आई थी, थोड़ी बहुत याद हो तो ठीक है। और ये सवाल EMRS में तभी कहता हूं गाइड बुक्स हम नहीं देखेंगे, तो यहां नथिंग शुरू में है, यहां नथिंग शुरू में है, ठीक है। फिर अगली चीज तुम यहां से पकड़ोगे, कैन के साथ बी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म गेंड है, ठीक है। लेकिन बाई अगर मैं लेता हूं और मुझे वी को क्या मानना है, सब्जेक्ट मानकर ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ये वी में आएगा या अस में, अस में। ये लो तुम्हारा सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन आप मुझसे एक सवाल पूछोगे, सर आप मुझे ये बताओ कि यहां तो बाई एस आया ही नहीं, ठीक है, जरूरी नहीं है। रेन एंड मार्टिन कहता लाओ, लेकिन टॉमसन एंड मार्टिनेट कहता है मत लाओ, ठीक है। यहां बात समझ में आई कि मैं खाली रेन एंड मार्टिन के पक्ष में क्यों नहीं हूं, ठीक है। अगली चीज पे आ जाओ, लेकिन उससे पहले बताओ कितनों का करेक्ट है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पे आ जाओ। बात हुई अपनी आर्टिकल के टॉपिक में, बात हुई है बच्चा, सबको मिल गया बेटा, ठीक है, थैंक यू। कोई इक्का दुक्का आ जाए तो थैंक यू सो मच। बताओ बेटा जी कि चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक विद सूटेबल आर्टिकल इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरी हो तो। ऑप्शन 4 ही बनेंगे इस सवाल में। व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, दोपहर का भोजन कितने बजे लेते हो, ठीक है। ये कौन सा प्रोसीजर है, स्पेसिफिक या जेनेरिक, और जेनेरिक में आर्टिकल की जरूरत, ये स्पेशल लंच है या डेली लंच है, डेली लंच है, ठीक है। व्हाट टाइम योर टीचर टीचेज यू, ठीक है। तो ये कौन सा स्पेसिफिक या जेनेरिक, जेनेरिक वाला पार्ट है। तो बताओ यहां वाले पार्ट में आर्टिकल की जरूरत नहीं है सरकार, क्या आना चाहिए बताओ यहां से, नो आर्टिकल, ठीक है। तुम गौर करना, यहां पर ये ग्रेड TCD का मतलब ग्रेड 2 हो गया, तुम्हारी भाषा में ग्रेड सेकंड या सेकंड ग्रेड हो गया, ठीक है। एक्चुअल में सीनियर टीचर या वरिष्ठ अध्यापक कहना चाहिए इसे आपका। ये सवाल कितने बच्चों का करेक्ट है, ठीक है। ये डिस्कशन है क्लास में, फिर कह रहा हूं वोकेबलरी तुम्हारी पूरा है, उतना डिस्कस नहीं हुआ अभी। अगला लो, ये नहीं हुआ है, ये भी क्लोज एनालिसिस मैंने पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद ऐसी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, अभी तो तुम अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। नेगेटिव मत मानना, ये नहीं पूछूंगा कितनों का सही है, वैसे पूछ भी लिया तो खुशी खुशी बस जनरली कि कौन सा बच्चा अच्छा कर रहा है। बताओ आइडेंटिफाई द क्लॉज, आपको क्लॉज छांटना है किसका, अंडरलाइन पार्ट का, रेखांकित हिस्से का। इस पर बच्चे ने अंडरलाइन कर दिया है आपका गिवन सेंटेंस का। पहली बात तो बताओ इसमें मेनली क्लॉज कितने हैं, 2 हैं, आई एम ग्लैड और दैट यू हैव लाइक्ड इट, ठीक है। अब ये बताओ यहां पर जो मूल आधार है, मूल आधार कौन है, आई एम ग्लैड वाला, इसे मैं किसका नाम दे रहा हूं आपका, जो मुझसे अगले ने पूछा नहीं, क्या कह दूंगा, मैन क्लॉज, या फिर इसे क्या कह दूंगा बताओ आपका, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अब ये गौर करना कि यहां पर इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी एक चीज तुम्हें और देखनी है, इसी पर आधारित दूसरा बना है, तो इसे मैं क्या नाम दे सकता हूं, सब, ठीक है। सब नहीं बोलूं तो क्या कह दूं बताओ आपका, सबऑर्डिनेट क्लॉज कह दूं आपका, ठीक है। लेकिन इसका एक नाम मुझे और चाहिए, ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, इतने से ही काम नहीं चलेगा। अगली चीज एक और देखना, वहां पर ऐसे नाम अगर तुम यहां पर पढ़ना चाहो तो प्रॉपर वे में तुम्हें नहीं मिल रहे, ठीक है। हाँ इसका एक नाम ये कह सकते हो, जो मैन क्लोज वाला है ना, मैन क्लोज को अपन ये नाम भी देते हैं, बताओ कौन सा, प्रिंसिपल क्लोज, ये इसी के नाम है, ठीक है। ये तुमसे पूछा ही नहीं। अब अगली चीज, आई एम ग्लैड, बताओ मैं खुश हूं, किस बात पर खुश हूं, ठीक है। बताओ ये पूरा का पूरा है, आगे चलकर तुम्हारे लिए किसका काम करेगा, पूरा का पूरा अपने पास में एक नाउन का काम करेगा पूरा, ठीक है। ये गौर करना आपका, वहां पर मैं किस बात पर खुश हूं, तो वॉट, वॉट का जवाब या तो नाउन देता है या प्रनाउन देता है, ठीक है। प्रनाउन का कोई क्लोज बनता नहीं है, तो ये क्लोज 2 नाम से जाना जाएगा। ये सिंपली समझा रहा हूं, अभी आपका बहुत डिटेल में लेकर नहीं गया हूं आपका, या तो इसे क्या कह दो आपका, नाउन क्लोज कह दो, या फिर सब क्लोज कह दो, सबऑर्डिनेट क्लोज कह दो, ठीक है, या डिपेंडेंट क्लोज कह दो। तुम्हारे पास में इसमें ढूंढोगे ना तो गौर करो, यहां पर ये चीज आपको नाउन के रूप में दी हुई है। बच्चे का जो ध्यान है ना, ज्यादा पता कहां जाएगा, एडजेक्टिव या प्रिंसिपल पर जाएगा, जो तुक्के मारने वाले होते हैं, ठीक है। अभी समझाया नहीं मैंने, समझाऊंगा, 2 दिन का खेल है मेरा आपका, 2 जैसे सलीलकवी है, उसका सवाल देने के बाद दिक्कत नहीं आएगी, वैसे उसमें भी दिक्कत तुम्हारे नहीं आएगी, ठीक है। मुश्किल से ये 4-5 चीजें मुझे बतानी है तो बहुत इजीली हो जाएंगी। 50 एक एग्जाम्पल के अंदर तुम छांटना स्टार्ट करोगे, शुरू में 5 या 7 सवालों में दिमाग चकराएगा, उसके बाद में हाँ सर पूछ लो, कोई से पूछ लो, एडवर्ब क्लोज पूछ लो, एडजेक्टिव पूछ लो, नाउन पूछ लो, आपका सब पूछ लो, अगले पे आओ। ये आपसे नहीं पूछूंगा, बताओ, ये जरूर पूछूंगा, ये बताया हुआ है, ये बताया हुआ है। अगर क्लासेस मिस करते हो तो बेटा वीडियोस में नहीं पढ़ पाओगे। ऑनलाइन वाले बच्चे सुनते हैं, उन्हें पता है वीडियोस में वो कंसंट्रेशन नहीं बनती है। इतनी देर में खड़ा हो ना, इतने में तो वो स्पीड 2x 3x हो जाती है। निकालो रे आगे, फटाफट बुलवाओ, ठीक है।
यहां मजबूरी है सोचने की। बताओ, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। बताओ कौन सा अंडरलाइंड वर्ड है आपके पास में? एल्स का है। तो उससे पहले बाकी छांटने पड़ेंगे ना आपको। बताओ ये डू और हैव दोनों किसका काम कर रहे हैं? वर्ब का। यू किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन और सब्जेक्ट का। ठीक है, और ये एनीथिंग किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ठीक है, इस तरीके से डू यू हैव एनीथिंग एल्स फॉर मी? क्या तुम्हारे पास में कुछ ऐसा है, ठीक है, जो मेरे लिए तुम और कर सकते हो? ठीक है, तो बताओ यहां वाले पार्ट में आप ये बताओ एल्स, एल्स किसको मॉडिफाई कर रहा है? डू को, यू को, हैव को या एनीथिंग को? बताओ किसको मॉडिफाई कर रहा है? बताओ किसको? ये चीज बताओ, डू यू हैव एनीथिंग एल्स? ठीक है, ये चीज बताओ एल्स किसको करेगा? ये मी को मैं निकाल देता हूं। मी किस में जा रहा है बताओ? आपका प्रोनाउन में जा रहा है। ठीक है, ये फॉर किस में जा रहा है? प्रीपोजिशन में जा रहा है। दोनों को बोलूंगा तो प्रीपोजिशनल फ्रेज, या फिर क्या कह दूंगा बताओ? आपका ये वाला पार्ट। ठीक है, लेकिन मेनली ये केवल प्रीपोजिशनल फ्रेज में जाना चाहिए। ठीक है, अब ये बताओ यहां पर बच्चा ये जो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि डू यू हैव एनीथिंग एल्स फॉर मी? क्या तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ और है क्या? तो ये बता दो ये किसकी विशेषता बता रहा है? एल्स किसकी खातिर आया है? एनीथिंग की खातिर आया है। ठीक है, अब ये बताओ यहां पर एनीथिंग किसका काम कर रहा है? बोलो आपका, बताओ। ऑब्जेक्ट किसके रूप में? प्रोनाउन के रूप में। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला नाउन या कंजंक्शन होता है क्या? नहीं होता। दो बचे, कौन कौन सा? एडवर्ब और एडजेक्टिव। अब बताओ, देखिए वहां पर एडवर्ब कब होता? जब किसी वर्ब को या किसी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करता? आपका नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के मॉडिफाई करता। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली आंसर बता दो किसकी तरफ जाए। अब ये आप में से हाथ खड़ा करके बताओ कितनों का करेक्ट है लगभग का। ठीक है, लेकिन ज्यादा का नहीं आया भाई। ये सवाल तो सबका पूछ लूं, बताओ। मेरे हिसाब से कौन बच्चा था जिसने ये हमारा इसका एग्जाम लगने से पहले 2-3 बार पूछा था? कौन कौन आया था वहां पर? इधर आगे आकर पूछ कर गए थे क्लास के लास्ट में। ठीक है, ये चीज आई थी, एक कंपनी की भी आई थी और कंप्लायंस की भी आई थी, कंप्लाई की भी आई थी, एक्सीड की आई थी। ठीक है, ये क्लास में डिस्कस हुए जस्ट ईएमआरएस के पहले, लकीली। ठीक है, कोई कोइंसिडेंस बना, अपना संयोग ही बना, हमने जानबूझ के नहीं किया था। पता किसी को ही नहीं होता आपका। बताओ कंप्लायंस अपने साथ में, कंप्लायंस का मतलब होता है किसी की आज्ञा का पालन करना, निर्देश का पालन करना, अनुदेश मानना, कहा मानना, ओबे करना, एक्सीड टू तक रखना आपका, या फिर एडहियर टू करना आपका वहां पर, या फिर अपन ये भी कह सकते हैं इसमें जो कानून के लिए अपन एक वर्ड और लेकर आते हैं, कौन से वाला? कानून के पालन करने वाला, बताओ। अबाइड बाई वाला। ठीक है, उस वक्त ये बातें आती हैं। तो कंप्लाइंस अपने साथ में फिक्सेशन में बताओ क्या लेगा? विद लेगा। ठीक है, बच्चे को बोलने में अच्छा क्या लगेगा बताए? टू लगेगा, जबकि आंसर क्या है? विद। और जो तुम्हें शीट दे रखी है ना मैंने, उसके अंदर ढूंढ लेना ऐसा कैसा मिलेगा। जो मैंने 451 सवाल करवा रखे हैं उनके अंदर भी ये सवाल है, और मैंने उस वक्त अलग से समझाया भी था। ठीक है, बताओ कितनों का सही है? अब तुम कहते हो ना प्रेपोजिशन गलत जाती है, मैं फिर कह रहा हूं जितना पढ़ा रहा हूं पढ़ लो, एक्स्ट्रा पे मत भागो। ठीक है, एक्स्ट्रा भागना कई बार सेहत के लिए हानिकारक होता है। कि तुम मेहनत तो खूब कर लोगे, आएगा वहां से कुछ नहीं। करें, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। ईडियम वाला अपन ने फेज चला रखा है ना, अभी बीच में क्लोजर दिया, एक बार वापस ले आएंगे उसको, इसीलिए करवाता हूं टुकड़ों के अंदर। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? इसका कीवर्ड पकड़ो, टू मीट ट्रबल। परेशानी से सामना होना कहां पर? हाफ वे, आधे रास्ते में। ठीक है, आधे रास्ते में परेशानी से सामना होने का मतलब दो रास्ते आपके पास हैं, या तो घर वापस लौट आओ या परेशानी का सामना करते हुए आगे बढ़ जाओ। ज्यादा अच्छा कौन सा है? आगे बढ़ जाओ, क्योंकि पीछे आने में भी उतना ही वक्त लगेगा और आगे भी उतनी दूरी आपको तय करनी होती है। इसका मतलब भविष्य में क्या हो रहा है, क्या तुम्हारे साथ बुरा होना है, उसका पहले से तुम्हें क्या हो रहा है? अंदाजा हो रहा है। ठीक है, वह यानी कहते हैं ना आसमान से गिरा और खजूर में अटका, लेकिन अभी भी मरा नहीं है, जैसे तैसे करके धरती पर आ सकता है। तो बताओ क्या करोगे ऐसी चीजों में? तुम इसे अवॉइड करोगे? नहीं, फेस करोगे। ठीक है, इग्नोर नहीं करोगे, लेकिन एंटीसिपेट तो किया है ना। अब फेस करोगे, क्या गारंटी है क्या कि फेस करोगे? कई लोग घबरा जाते हैं, वापिस भाग जाते हैं आपका। ठीक है, ये तो अपन पॉजिटिव सोच रहे हैं। अगला ये कह रहा है, व्हाई आर यू ट्राइंग टू मीट ट्रबल हाफ वे? तू ऐसी हिम्मत क्यों कर रहा भाई? ठीक है, ऐसा अंदाजा लगाई मत कि तेरे साथ बुरा होगा। हम टीचर्स क्या कहते हैं? नेगेटिव सोचो मत, क्या सोचो? पॉजिटिव। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं नेगेटिव सोचना भी जरूरी है। जिंदगी के दोनों पक्ष वहां रहते हैं, कभी कभी चमक के अलावा आपका अंधेरा भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अब बताओ पहली प्राथमिकता फेस को दूं या एंटीसिपेट को? ना, ठीक है, हर आदमी फेस कर लेगा क्या?
नहीं करेगा। ठीक है, 70 से 80% क्राउड क्या करेगी, वापिस भागेगी। ठीक है, बहुत लोग तो कई बार ऐसे फॉर्म्स इसलिए नहीं लगाते, यार एग्जाम में 6 महीने हैं, हम तैयारी कर लेंगे। आप बुरा मत मानना, बहुत बच्चों के ऐसे मैसेज देखने को मिलते हैं, सर आपको क्या लगता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? भाई पढ़ तू रहा है, ठीक है, मेहनत तू कर रहा है, ठीक है, क्या हुआ, टू मीट ट्रबल हाफ वे, क्या कर रहे हैं वो, पीछे की तरफ। भाई तुमने तो मुझे ज्योतिषी बना दिया। ठीक है, आपको लगता है मेरे अंदर गट्स है या नहीं है? सामने वाले से पूछ रहे हो, टू मीट ट्रबल हाफ वे। कितनी संख्या, अब बहुमत बताओ, ऐसे लोग पॉजिटिव वाले जो आगे बढ़ेंगे लड़ते मरते कितने होंगे? हाँ, हाँ, बेटा बहुत बार ऐसे होते हैं कि अगर कुत्ता भौंक रहा होता है ना, भौंकने से पहले लोग भाग जाते हैं। ठीक है, अरे उस गली में कुत्ता दूसरी गली से चलते हैं, उनकी संख्या हमेशा ज्यादा रहती है। ठीक है, इसलिए अब सीधा सीधा याद कर लो एक बार, इसकी बात में दम जरूर है, लेकिन काटनी पड़ी मुझे मजबूरी में, क्योंकि मीनिंग वो निकलेगा नहीं। ठीक है, अगला कह रहा है ना, वाई आर यू ट्राइंग। ठीक है, अगर आप गौर करो, फेस करना, तो फेस करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अगला ऐसा कभी नहीं कहेगा, अगला कहेगा यार तू हिम्मते मर्दा मददे खुदा, बढ़िया सामना कर रहा है तो कर, तेरे सपोर्ट में खड़े हैं। अगला कह रहा है यार बुरा सोच ही क्यों रहा है, तेरे साथ भगवान क्या करेगा, अच्छा करेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट आता है अगर इससे मीनिंग निकालना चाहो। बिल्कुल, फेस ही हमेशा, इंसान फेस वाला अच्छा लगता है, लेकिन दिल वाला अच्छा ढूंढना। ठीक है, फेस वाला अच्छा काम का नहीं होता है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं तुम्हें, आपका अब मैं बहुत गहरा बोल रहा हूं, कितनों का सही है बताओ? ठीक है, तुम फोटो देख देख के वही तो है ना, वही ढूंढ लेते हो, मत ढूंढा करो। मैं भी उधर ही जा रहा हूं, मैं भी लक्षणा में बोला हूं बेटा, शब्दार्थ में वहां पर नहीं बोला, मैंने लिटरली नहीं बोला है। पढ़ो, चूज द ऑप्शन अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। तुम में से जिसने हॉलोमैन है मेरे से सुना है, या वेस्टलैंड के बारे में सुना है, तो ये वर्ड मैंने जरूर बोला है वहां पर। ठीक है, बताओ क्या, डीजनरेट, ये वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, आगे चल के डीजनरेशन नाउन भी बनेगा आपका। ठीक है, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं फिलहाल आपका, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक ही पार्ट आएगा, बाकी पार्ट वहां पर नहीं आएंगे। ठीक है, जनरेट का मतलब चीजों को पीछे लाना या आगे बढ़ाना। ठीक है, डीजनरेट का मतलब पीछे लेकर जाना, उसका कमजोर बनाना, पतित करना, भ्रष्टाचारी, वेबिचारी, शराबी आपका। ठीक है, वैसा पार्ट उसमें लेकर चलना। वो क्या है, बुरे जो दुर्गुण आते हैं, अवगुण आते हैं, वो किस में आते हैं, डीजनरेट में आते हैं। ठीक है, तो डीजनरेट क्या होता है, पवित्र होता है या अपवित्र? अपवित्र होता है। ठीक है, प्रोडिगल क्या है बताया क्लास में, अपव्ययी, ये क्लास में हुआ है पवन, याद आया तुझे, यानी जो ज्यादा खर्चा करता है। ठीक है, और प्रेजुडाइज्ड, किसी के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाना, ये तो मैंने अपने ऊपर ही लेकर कहा है। क्लास में बच्चा आने से पहले उसे दूसरे बच्चे डरा देते हैं, यार तू एडमिशन क्यों ले रहा, हम ही भोग रहे हैं इसे, है ना, इतना डांटता है, इतना खड़ूस है, पूछ मत। ठीक है, पढ़ाता ठीक है, उसको छोड़, डांटता क्या है ये देख, सुनता नहीं है। ठीक है, तो पहले उनके कान भर दिए जाते हैं पहले ही। ठीक है, बताओ बच्चों को क्या कर दिया, प्रेजुडाइज कर दिया, पूर्वाग्रह से ग्रसित कर दिया आपका। ठीक है, अब दो चीजें बची, डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट का मतलब जहां जा रहा उधर जाएगा या अलग चला जाएगा, वो वाला पार्ट। ठीक है, विमुखीकरण वाला, इसके डेविएट वाला पार्ट उसकी तरफ आ जाएगा। तो आप ये बताओ इसमें इंप्योर का उल्टा क्या हो जाएगा, वहां पर प्योर हो जाएगा। कितनों का करेक्ट है? वोकेबलरी में दशा बहुत खराब है तुम्हारी, बहुत बहुत ज्यादा खराब है। इस बार कहा था भाई इनको सही छापेगा, अगर ऑप्शन ही नहीं देगा तो आंसर कहां से दूं मैं? ठीक है, ऑप्शन आएगा तो ये आंसर दूंगा। उस पेपर में अगर एक को भी आगे पीछे कर दिया ना तो गड़बड़ है फिर। थैंक यू। क्या हुआ? धड़कनें बढ़ जाती हैं। ठीक है ना, एंड नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। चलो, चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग जंबल्ड ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स कैन बी करेक्टली रीअरेंज टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल या मीनिंगफुल? मीनिंगफुल। ठीक है, आप ये बताओ, एक्चुअल में इस पे मत जाओ, नीचे वाले पे एक बार मत जाओ, जो रियल में मुझे मिलना चाहिए वो बताओ क्या मिलना चाहिए आपका वहां पर। आप इसको मत लो पहले, इसके अलावा भी निकालने की कोशिश करो। आप ऑप्शन पे चले गए, चलो ठीक है। ठीक है, इसके अलावा बताओ, देखें आपका, हम किससे स्टार्ट कर सकते हैं बताओ आपका, दिस ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या दिस ईयर वाला पार्ट अगर मैं ए का लेकर चलूं, ठीक है, तो दिस ईयर एज ए रिजल्ट ऑफ, यहां तक तो ठीक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में बताओ क्या आ रहा आपका, डी में कौन सा, हैवी रेन्स, और फिर क्या आ रहा बताओ आपका, बताओ, बोलो, फेल डाउन। उसके बाद में क्या आ रहा है, द मड वॉल। ऐसा लग रहा है पूरा
सही सा जा रहा है, ठीक है। लेकिन आगे वाले में काटने की कोशिश करो कि यहां पर मेरे पास में ऐसा कौन सा पैटर्न है जो डायरेक्टली कट जाएगा। बताओ सीधा सीधा आप डी वाले पार्ट से लेकर आओगे कि नहीं लेकर आओगे? नहीं। अगर मैं इसे डी वाले से बोलूं, आपने ना किया है, ऐसा बोलूं कि हैवी रेन्स, और फिर बताओ क्या है आपका वहां पर, दिस, ये वाला द मड वॉल, फिर दिस ईयर, उसके बाद में एज ए रिजल्ट आओ, और फिर क्या आपका फेल डाउन। ये टोटली क्या हो गया, इनकरेक्ट। लेकिन आपने दो तरीके से निकालने की कोशिश की, उसमें बी अभी तक सही जाता और ए बी पूर्णतया गलत अभी नहीं कहोगे, ठीक है। एडवर्बियल प्लेस आगे पीछे किया जा सकता है, ठीक है। अगर मैं यहां पर बी के साथ में संकेत देखता हूं, बताओ किसका, डी वाले का, तब बताओ क्या आ रहा है, दिस ईयर हैवी रेन्स, ठीक है। ये वाला पार्ट अगर हाँ बोलने में आ गया गलत मेरे से, एज ए रिजल्ट ऑफ, और यहां पर क्या है, हैवी रेन्स, यहां तक कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब यहां एक को काट दो, ई और ए वाले को काटो, देखें यहां पर एज ए रिजल्ट ऑफ हैवी रेन्स, ठीक है। फिर बताओ ई में क्या लिखा है, फेल डाउन, और ए में क्या लिखा है, दिस ईयर। बताओ बेटर कौन सा, दिस ईयर ले लूं, किसको काट दूं बताओ आपका, ठीक, 2 नंबर को काटूं। उसके बाद में यहां पर तुम ही बोल करवा रहे हो इस बार, बताओ सी सी दोनों में सही, कोई दिक्कत नहीं। सी में क्या दिया हुआ आपका, द मड वॉल, ठीक है। फिर यहां वाले पार्ट में बताओ लास्ट में क्या है, ई और ए वाला, ठीक है। एक आप काट चुके हो, तो बताओ यहां पर सबसे लास्ट में किसको लिया जाना चाहिए था, फेल डाउन को। मतलब आप पूर्णतया एक को यहां से हटवाना चाह रहे हो, इसको लास्ट में दोबारा करेक्ट मत करवा देना भाई। अर्थ सुन लेना, इस वर्ष जो भारी मूसलाधार बारिश हुई, उसने परिणाम स्वरूप जो कच्ची दीवारें हैं, गोबर से लीपापोती की हुई दीवारें, उनको नीचे गिरा दिया, धाराशायी कर दिया। आपने ईएमआरएस का इस बार का अगर पैटर्न देखा हो ना, तो जनरली ये किससे सेंटेंस को स्टार्ट करवा रहे हैं, आपका फ्रेज से। कौन सी फ्रेज, मेन फ्रेज या साइड फ्रेज, साइड फ्रेज से, ठीक है। अगर उसके पैटर्न पे देखते हो तो तुम्हारे पास में सबसे बड़ा पार्ट साइड फ्रेज वाला किसका है, एज ए रिजल्ट ऑफ, ठीक है। तो कायदे से इसकी तरफ मुझे जाना चाहिए, तो मैं ए की तरफ जाऊं या नहीं जाऊं, उसको फिर सुन लेना आपका। क्या जरूरी है कि इसी से वाक्य शुरू हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। आप ये कह रहे हो दिस ईयर एज ए रिजल्ट ऑफ, ठीक है, और उसके बाद में रिजल्ट किसका है, हैवी रेन्स का। अब आगे लिखा है फेल डाउन द मड वॉल, तो यहां ये सही ऑर्डर है या उल्टा ऑर्डर है, उल्टा ऑर्डर है, ठीक है। यहां से ये इसके साथ में काटा जाएगा। क्या ये सही काटा है आपने, यहां पर इसको चेक करने के लिए इसे बोलना पड़ेगा। बोल के बताओ चौथे वाले को, क्या बोलोगे, एज ए रिजल्ट ऑफ हैवी रेन्स दिस ईयर द मड वॉल फेल डाउन, ठीक है। इसको 2 से 3 बार बोल लिया करो बच्चा। रीजन क्या है कि कई बार ये जो मिक्सेशन का पार्ट आता है ना, उसमें ऐसा लगता है कि जैसे मान लो कि बी में बोल रहा हूं और भूल क्या जाता है ए, हल्का सा ध्यान हटते ही और नीचे आकर इसके ऑप्शन गलत होते हैं। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका इसे लिखा करो, ठीक है। जब पेपर में दो, इन पे मत जाओ, नहीं तो जैसे मैं बी लगा के ए बोल रहा था, ऐसी गलतियां होती हैं। तो लिखवाओ, देखिए मुझे सबसे पहले क्या लेकर आऊं बताओ, एज ए रिजल्ट आओ, बताओ हैवी रेन्स, और फिर यहां पर क्या आ गया, दिस ईयर द, बोलो, मड वॉल या वॉल्स, वॉल है या वॉल्स है, वॉल्स, फिर फेल, बताओ डाउन। मैं आपसे पूछ रहा हूं वॉल है या वॉल्स, जो भी हो ब्रैकेट में लगा देता हूं येलो, ठीक है। दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक वचन बहुवचन का, क्योंकि यहां पर पास्ट फॉर्म है, कोई फर्क वहां पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये फॉल किससे है, आपका फेल से जुड़ा हुआ, इस तरीके से फॉल, फेल, और क्या है आपका फॉलन है, ठीक है। इस वे में आएगा। अब यहां अगर इसको देखकर लिखकर तुम जब इनको ढूंढोगे तो ये गलत नहीं होगा। बताओ ये कितनों का करेक्ट था भाई, गड़बड़ तो है, ठीक है। हाँ जी, वो अलग है। अगर मैं ऐसा कहता हूं, सुनो, जब इस बच्चे ने पूछ ही लिया है, थोड़ा सा ध्यान साइड में कर दिया, तो बता देता हूं, मेरे पास में ये अलग है और ये अलग है, दोनों को एक मत मानना, ठीक है। फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना, गिराना नहीं बल्कि गिरना है, जैसे ये कैमरा नीचे गिर जाए, फॉल हुआ है, ठीक है। और फेल का मतलब होता है किसी को ताकत से या काट के या धक्का मार के क्या करना, गिराना, ठीक है। तो वहां पर फेल का सेकंड और थर्ड क्या होता है, फेल्ड होता है, ठीक है। और फॉल का क्या होता है, फॉल, फेल, फॉलन। तो यहां ये सेकंड है और यहां पर ये फर्स्ट है, वो अलग है, नहीं वो अलग है, वो बहुत अलग चला जाएगा। अगले पे आओ, देखें नेक्स्ट वाला लो आपका। ये फिर कह रहा हूं, कहीं ना कहीं तुम्हारा क्लास में, मैं जो इधर लिखता हूं ना, इधर लेफ्ट वाला, उन सवालों में से है ये, जो लेफ्ट इंडेंट में लिखा करता हूं। तुम्हें मैंने एक चीज ऐसी बता रखी है,
ऐसा बोला है कि अपने पास में एक पार्ट आता है जिसे अपन लिखते हैं कौन सा, के बावजूद, बजाय अलग है बेटा, ठीक है। इसमें इन स्पाइट अपने साथ क्या लेता है, आओ। और ये भी कहा था इसको जब लिखो ना बेटा तो ये ऊपर वाला लिखना गलत है और नीचे वाला सही है। इसमें मूलतः दो शब्द हैं या तीन हैं, तीन। हम भी टीचर्स कर देते हैं क्या, रनिंग राइटिंग में ऐसा लिख देते हैं जबकि ये गलत है, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ इसका एक सिनोनिम क्लास में डिस्कस किया था। बच्चों को आदत होती है इन स्पाइट के साथ अब आ रहा है वो क्या लगाते हैं, डेस्पाइट के साथ में अब लगाते हैं, जबकि बेटा डेस्पाइट के साथ में अब वहां पर नहीं आता है, ठीक है। और ये कितने शब्दों में जा रहा है बताओ, एक में, ठीक है। इसमें दो तीन नहीं होते, ये फिक्स प्रीपोजिशन में इरेगुलर पैटर्न में आता है। दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम। क्लास में डिस्कस हो रखा है ये, ठीक है। जो नहीं होता मैं खुद कह देता हूं क्लास में डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन ये हो रखा बाकायदा। बताओ इन स्पाइट के साथ क्या आता है, आओ। और ये देखो इनके बाद स्पेस, स्पाइट के बाद स्पेस। डेस्पाइट में कहीं स्पेस नहीं है, उसके साथ आओ नहीं आता है। ये कॉमन एरर के सवाल में कॉमन सा सवाल बार बार पूछने लायक होता है। तो बताओ यहां वाले पार्ट में ये अब आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। डेस्पाइट अब कौन से पार्ट में बताओ, आपका सी पार्ट में है। तो आंसरेबल सिचुएशन यहां से चेक कर लो, सी को देख लेना। अब सी का मतलब तीन मत लगा देना, ठीक है। जैसे जल्दबाजी में मैं गड़बड़ कर देता हूं कई बार, क्या कि सी का मतलब तीन मान लिया, तीन पे टिक मार्क लगा दिया, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गड़बड़ी सी के अंदर थी। बताओ कितनों का सही है। जिनका गलत हुआ ना भाई उनसे नाराजगी रहेगी, क्योंकि ये क्लास में बताता हूं, ठीक है। और तुम्हारी क्लास में डिस्कस हुआ है ये, ठीक है। अगले पे आ जाओ, ये लो। अभी देखो इसके बाद नंबर पे ऐसा नहीं, वहां उन्होंने बीच में कुछ एक अलग ट्रेंड लिया होगा, वो पांचवा सेक्शन है, ये छठा सेक्शन, ऐसा कुछ चला होगा आपका वहां पर, ठीक है। करो देखें, ये वर्ड आया है, ये अभी जो वोकेबलरी करवा रहा हूं ना उनमें वर्ड आया है। वोकेबलरी जो चल रही थी ना एंटोनिम सिनोनिम, उनमें ये वर्ड करवाया हुआ है। बताओ, बोलो यहां पर कौन सा टर्म है आपका, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट या एक्यूमुलेट, ऐसा एक वर्ड और भी करवाया था, एक्यूरेसी या एक्यूरेसी, एक्यूरेट, ऐसे कुछ वर्ड सिखाए थे। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, चीजों को इकट्ठा करना, संग्रहित करना, भंडारण करना, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, इसका नियरेस्ट इन मीनिंग चाहिए, ठीक है। बिल्कुल करीबी अर्थ वहां पर इसका चाहिए, ठीक है। सिनोनिम चाहिए आपका। तो एक बार चेक करके बताओ बेटा, यहां पर अचीव का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। स्टिंक, स्टिंक किसके लिए आता है, जो आपका बदबूदार होता है या फिर दुर्गंध युक्त होता है, ठीक है। थ्रो का मतलब क्या होता है, फेंकना होता है। और होड़ का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना होता है, ठीक है। मतलब उसको एक जगह एक मुश्त, जिसे अपन कहते हैं ना गोबर की थेपड़ी बनाते हैं, कंडे बनाते हैं, ठीक है। और उनका एक वो पिरामिड सा बना देते हैं, वो क्या है, होड़ करना, ठीक है। आप वहां पर किसी बड़े बक्से के अंदर अनाज इकट्ठा कर रहे हैं, क्या है, होड़। आप फसल के अंदर जो 85 लगाते हैं ना पूड़े वूड़ों की, ठीक है, सारे क्या हैं, होड़ नेचर में आते हैं आपका, ठीक है। जिसे एक वेल प्लान्ड तरीके से क्या करो, आपका इकट्ठा करो, ठीक है। स्टोरेज के रूप में आना चाहिए, आकार कैसा भी दिया जा सकता है, ठीक है। बताओ कितनों का सही है, कम का है बेटा। अगले पे आओ, नेक्स्ट लो। इसमें क्लास में हुआ है ये भी प्रेपेजी। अब गौर करो तुम, हम ये हमारा तो पढ़ ही नहीं रहे। उन बच्चों के लिए संदेश, घर पे बैठ के लगे रहो मुन्ना भाई, है ना, अगली वैकेंसी में फिर मिलेंगे। शौक रहता है ना, घर पे ये कर लेंगे, डेफिनेटली ऐसा ही है। मैं अक्सर ऐसा बोला ही करता हूं हमेशा, ठीक है। बताओ ये हुआ कि नहीं हुआ क्लास में आपका। अटेंशन अपने साथ में फिक्स में क्या लेता है बताओ, टू। कुछ सोचना ही नहीं है बाकी, अब पूरा पढ़ो। चेंज द गिवन सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। यू शुड पे केयरफुल अटेंशन व्हाट द स्पीकर इज हाईलाइटिंग। आपके सामने जो इंसान जैसा भी बोल रहा है, कितना भी हल्का बोल रहा है, कितना भी वहां पर नॉर्मल बोल रहा है, आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। उसमें 10 या 20% बातें ऐसी होती हैं जो आपको आती नहीं है, ठीक है। ये पहले से अवॉइड करना क्या होता है, गलत होता है। तो बताओ यहां वाले पार्ट में अटेंशन के साथ में विद है, फ्रॉम है, फॉर है, नहीं आएगा, क्या रहेगा बताओ आपका, टू। कितनों का करेक्ट है, ठीक है जी। अगले पे आ जाओ। अब तुमसे मैं पूछूंगा, अभी मैंने क्लोज बताया, सेम पेपर, सेम पेपर है और उसी में सेम पैटर्न पे सवाल पूछा है। पेपर सेटर का दिमाग वहीं तक काम कर रहा है, बच्चा इतना दिमाग नहीं लगाता, ठीक है। वो का वो सवाल बस बदल के पूछ लिया, अब गलत नहीं होना चाहिए। बताओ देखें, आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन पार्ट मेरे पास में ये है कि दैट ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, है तुम्हारा बार बार सुना हुआ है। यहां से गौर करो, वी मस्ट नेवर फॉरगेट या फॉरगेट, फॉरगेट। बताओ ये कौन सा क्लोज है आपका, वहां पर मैन क्लोज है। दूसरे वर्ड में क्या लिखवाया था आपको वहां पर, प्रिंसिपल है। इसी के आधार पर सब कुछ टिका हुआ है, या फिर इसे क्या कह सकता हूं, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कहूंगा इसे, ठीक है। आत्मनिर्भर अवस्था में से बोला
जाएगा। अब ये बताओ यहां पर हमें क्या नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। ये किसका जवाब है? वॉट का। वोट का जवाब या तो ऑब्जेक्ट में आता है या फिर सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में आता तो कौन से में आता बताओ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है। तो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट या तो बनता है नाउन का या फिर बनता है प्रोनाउन का, और प्रोनाउन का कोई क्लोज बनता नहीं है। तो क्लोज एक ही बना, कौन सा? नाउन वाला। और नाउन वाला क्लोज भी यहां पर आगे आकर बना है, तो इस क्लोज को मैं क्या नाम दे सकता हूं? आपका सब क्लोज दे सकता हूं। दूसरे शब्दों में कहूं तो बताओ इसे क्या कहूंगा? आपका सबऑर्डिनेट क्लोज कहूंगा। और सबऑर्डिनेट क्लोज भी नहीं कहना चाहूं तो बेटा इसे क्या कह दूंगा? आपका डिपेंडेंट क्लोज कह दूंगा, ठीक है। जब ये क्लोज एनालिसिस की क्लास चले तो जरूर अटेंड कर लेना। ये छोटी छोटी बारीकियां 50 सवालों के अंतर्गत पूरी करवा दूंगा आपका। बताओ इस वाले पार्ट में मेरे पास में क्या ये एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रिंसिपल ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। फिर से बताओ क्या आ गया? आपका नाउन क्लोज आ गया। अब ये तुम्हारी से सही चाहिए, आज बता दिया था। बताओ कितनों का करेक्ट है? पीछे का पैटर्न है बेटा, सेम पीछे वाला है ना। अगले पे आओ फिर, नेक्स्ट लो आपका। बहुत बहस हुई थी, बहुत बहस हुई थी। लो सवाल तुम्हारे सामने। और मैंने क्या कहा था तुम्हें याद है? तुम्हें याद हो मैंने क्या कहा? अगर पेपर सेटर पूछेगा तो मेरिट के साथ 2 पूछेगा। ये कहा था ना इस पेपर के लगने से पहले। लेकिन मैं फिर बाकी लोगों की तरह नहीं कहूंगा हाथ जोड़ता हूं पेपर मैंने नहीं बनाया मतलब। और ये कुछ नहीं है, कोई वो तुक्के लगाते हैं साहब, कोई मतलब नहीं, सब पढ़ाते हैं, ठीक है। किसी ना किसी का तो आना ही है। कौन सी बड़ी बेजा बात है इसके अंदर? पढ़ाओगे तो आएगा ही मैटर आपका। बताओ देखें। जॉन ए ब्रिटिशर वॉज मैरिड विद एन इंडियन वुमन। जॉन एक वहां पर क्या है? ब्रिटिश नागरिक है, भारतीय औरत से उसने शादी की। इसमें एरर आपको छांटना है। अगला 9 एरर दे ही नहीं रहा है, इसका मतलब एरर पक्का लेना है, ठीक है। बताओ भाई साहब क्या ले आऊं? आपका ये वाला, ठीक है। इसमें डीप में मुझे अगले ने सोचने का मौका नहीं दिया। सी बताओ देखो तीसरे में कि दूसरे में? देख लो फिर वही गड़बड़ी करवा रहा है इसमें, ठीक है। ये वाला ये सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है आंसर सही करने के बाद भी, ठीक है। ऑप्शन को सही ढंग से चेक नहीं करना, कितनों का करेक्ट है? ठीक है। मेरी इस वाले पे तो करोगे ही, ये नहीं छोड़ोगे तुम सवाल। आप जाना अपनी आर्टिकल की शीट में और वहां जाकर एक सवाल देखना, उसमें क्या लिखा हुआ है? जिस पुस्तक की तुम मांग कर रहे थे वो अभी उपलब्ध नहीं है, ऐसा मैंने सवाल दिया तुम्हें, ठीक है। यहां सवाल उससे मिलता जुलता बन रहा है। कौन सा? बुक यू वर लुकिंग फॉर हैज नाउ कम आउट इन किंडल एडिशन। जिस पुस्तक की तुम डिमांड कर रहे थे वो किंडल नामक प्रकाशन से छप गई है, उपलब्ध है आपका, ठीक है। वहां पर उस संपादक की स्थिति में आपको डाला गया है, ठीक है। मैंने एडिशन के लिए पब्लिकेशन वर्ड काम में लिया आपका। तो बताओ ये कौन सी बुक? हर कोई सी या निश्चित है? निश्चित है ना। तो बताओ ए बुक या दा बुक? दा बुक वाला पार्ट इजीली तुम यहां से छांट लो जी इसके अंदर। बताओ देखें इस वाले पार्ट में आंसर कितने बच्चों का करेक्ट है? लगभग का ही है, मतलब कहते हैं ना पेपर फाड़ डालोगे, ऐसा कुछ कहते हैं ना तुम वहां पर, ठीक है। नहीं आने पर अगला पार्ट लो, करो। अगर तुम्हारे पढ़ने के बाद अगर 150 सवाल होते हैं और उनमें से तुम में से 120 125 से नीचे कोई रहता है तो बेटा तुम पढ़ते नहीं हो, टाइम पास करने आते हो। पेपर कभी हार्ड नहीं आता है, पढ़ते नहीं हो। बताओ। चूज द ऑप्शन इन विच द गिवन सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। सीधा है, वाइस वर्सा नहीं पूछा है, ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल पूछ लिया चेंज के अंदर आपका, ठीक है। तो यहां गौर करो, मुझे अगर ऐसा पूछा गया तो पहले मुझे यह देखना है कैसा है। WH वर्ड से स्टार्ट हुआ, इंटेरोगेटिव टू इंटेरोगेटिव। यहां तो अगला मुझे घास ही नहीं डालेगा, देखो WH WH WH, ठीक है। अब मुझे किस पर जाना है? वर्ब पर, ठीक है। तो बेटा ये बताओ वर्ब मेरे पास में कौन सा बेटा जी बोलो? हाँ, डिड नॉट या डिडंट और साथ में रिटर्न। तो मैं यहां से उठाऊंगा ना, डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में जाता? वोज या वर में। जहां वोज या वर नहीं उसको हटाओ, ठीक है। एक तो मेरा बाहर हो गया, ठीक है। फिर अगली चीज ये बताओ, अब अगला पार्ट क्या आना चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो रिटर्न का क्या होना चाहिए? रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज मुझे ये बताओ, यहां पर रिटर्न इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अब सीधा खेल किसका बचा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। बताओ ऑब्जेक्ट कौन सा है? योर बुक। योर बुक है तो ये हीज कहां से लाया? नरेशन तो है नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं ला सकता अगला, ठीक है। अब मेरे पास में बताओ यहां पर भी योर बुक, यहां पर भी योर बुक, और वर्ब का मैचिंग कर लो। ये देखो योर के अकॉर्डिंग आएगा या बुक के अकॉर्डिंग? बुक के अकॉर्डिंग। और बुक के अकॉर्डिंग सिंगुलर थर्ड पर्सन में क्या लेता? वर या वॉज? वॉज लेता है, ठीक है। अब एक चीज मुझे ये भी बताओगे, ये नोट तो बाद में जाना चाहिए, पहले क्यों लेकर आया? ये असर्शन में कह रहा है,
अगर असर्शन में कहेगा ना तो असर्शन वाले पार्ट के अंदर आपको एन अपोस्ट्रोफी टी पहले भी रखने का मौका मिलता है, तो ये गलत नहीं है। यहां भी असर्शन तो यहां भी असर्शन आ गया। अब आगे अपने पास में वर्ब का थर्ड फॉर्म में कौन सा, रिटर्न्ड है। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, ही का यू बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। ठीक है, अब बताओ यहां पर ये आंसर नहीं है, आंसर मेरे पास में कौन से वाला है, ये वाला है। ठीक है, गौर करना, बच्चा ध्यान कहां देगा, यू पर नहीं देगा, ज्यादा डेढ़ शाना बच्चा यहां जाएगा, रिटर्न के साथ बाई नहीं क्या लगता है, टू लगता है। ये गलती वो करेंगे जो होशियार वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आई, अवर स्मार्ट वाले गलती करेंगे। ठीक है, अगर ये किसी का आंसर है तो आज से ही समझ लेना, धरातल पर आ जाओ, पंख मत फैलाओ। ठीक है, कि तुम मेन जो बेसिक्स है उनको छोड़ के जा रहे हो। पेपर सेटर के दिमाग में पड़ा है कि बच्चा रिटर्न रिटर्न कर रहे हैं तो जा रही है ना यार, टू लगना चाहिए। ठीक है, ये दिमाग में आता है आपका, और वो गलती अपन कर देते हैं। आंसर क्या बताओ, सिंपल सा पूछा था अगले ने, कितनों का करेक्ट है। ठीक है, अब तो जिनका गलत है वो भी सही बता दोगे ना, इंसल्ट ना हो। अगला लो सर आपका, ये भी बताना तुम्हें कितना आसान है। ये मैंने तुम्हें वहां बताया है सिंटेक्स वाले पार्ट में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, या फिर आपका सब्जेक्ट वर्ब कुंकड़ वाले पार्ट में बताया है। बताओ अगले ने दिया क्या आपका वहां पर। इसमें आपको वो ऑप्शन चूज करना बेटा जी जहां पर सीधे सीधे आप आइडेंटिफाई करो। ठीक है, किसको, उस पार्ट ऑफ स्पीच को करो जो अंडरलाइन किया हुआ है। कौन सा किया हुआ है, आइदर। तो तुम्हें इसे भूलना नहीं चाहिए, आइदर के साथ क्या दिया हुआ है, और। ठीक है, तो ये कुछ पेयरिंग वर्ड्स हैं, सिग्नल वर्ड्स हैं आपके, कंबाइनिंग वर्ड्स हैं। कौन से बताओ आपके, जैसे ओ, आइदर और, नो, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सो दैट, टू एज, सो एज, सच एज, हार्डली, हार्डली के साथ वैन, स्केसली वैन, नो सूनर देन, ऐसे कुछ सिखाए ना आपको वहां पर। ठीक है, ये पेयरिंग है। ठीक है, ऑलरेडी के साथ यट। ठीक है, वहां पर ये वाला जो पार्ट अपने पास में आया ना, ऑलरेडी के साथ यट क्यों बोल रहा हूं कि वो सेम सेंस का है कि एडवर्बियल और कनेक्टर का पार्ट है। और अगर कनेक्टर टू कनेक्टर ले जाओगे तो ऑल्दो के साथ क्या है, यट, या दो के साथ क्या है, यट, ऐसा बनता है। ये सी पेयरिंग आती है। अब बताओ इसमें ये आइदर किसका काम करेगा, बोल के बता दो किसका है, एडवर्ब का है, प्रोनाउन का है, प्रीपोजिशन का, या कंजंक्शन का। कंजंक्शन किस किस को जोड़ रहा है ये भी छाट के दोगे ना। ये लो, ये क्या है, वर्ब, और लीव क्या है, वर्ब। कंजंक्शन बराबर वाली चीजों को जोड़ता है, ये ध्यान रख। और एक चीज ये भी ध्यान रखना, जो अपने पास में पार्ट आता है कंजंक्शन टू कंजंक्शन, वो ये मैं फिर कह रहा हूं आपका वहां पर कहीं ना कहीं एडवर्बियल पार्ट के साथ भी जुड़ता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपका। यहां पर खाली इस पे ध्यान दोगे ना तो तुम गलती कर दोगे। कौन सा, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है भाई साहब, एडवर्ब हो गया क्या, तो इसका पेयरिंग भी तुम्हें निकालना आना चाहिए वहां पर। ठीक है, पूरे पार्ट में। तो यहां वाले पार्ट में किसका काम कर रहा है, कनेक्ट। हां, अगर ये कंजंक्शन नहीं होता है, ठीक है, और यहां गौर करना, मेरे पास में ये पार्ट छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो उस वक्त ये चीज क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, इसका फंक्शन वहां पर चेंज हो जाएगा। बताओ कितनों का करेक्ट है, गलतियां हैं। अगले पे लो, ये मैंने क्लास में बताया है। और क्लास में क्यों, अगर तुम +2 के अंदर एक चैप्टर पढ़ के आए हो, ठीक है, एक बुक चलती है तुम्हारी कौन सी, फ्लेमिंगो के साथ में विस्टास, तो वहां एंडिंग चैप्टर रहा करता है गोइंग प्लेसेस। ठीक है, और उसके अंदर तुम्हारे पास में सोफी नाम से कैरेक्टर आता है, जिसे सोफ भी कहा जाता है, जो कभी सलून चलाना चाहती है, कभी वो हीरोइन बनना चाहती है, कभी कोई अलग बिस्किट फैक्ट्री लगाना चाहती है। ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं तुम्हारे। ठीक है, और उसी में आपका वहां पर ओबामा वाला भी है। ठीक है, वी टू आर ह्यूमन बीइंग से जुड़ा हुआ। ठीक है, उसके रिलेशन में, हालांकि गोइंग प्लेसेस एक अलग सीन है और वो अलग सीन है आपका, वो वहां पर लग जाएगा। बताओ, गोइंग प्लेसेस का मतलब एक जगह जाना या अलग अलग घूमना, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग घूमने वाला इंसान क्या चाहता है, पीछे आना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। इफ यू वर्क हार्ड इन लाइफ, अगर जिंदगी में कठोर मेहनत करते हो ना, यू आर श्योर टू बी गोइंग प्लेसेस, तुम जगह जगह घूमोगे। जगह जगह घूमना कौन चाहेगा, जिसके पास पैसे हों, वक्त हो, ठीक है, नाम हो, पद प्रतिष्ठा हो, वही घूमेगा। इसका मतलब असफल या सफल है, सफल इंसान है। ठीक है, अरे मनाली की नैनीताल की छुट्टियां उन्हीं को अच्छी लगती हैं जिनके जेब में लाख 2 लाख हों। ठीक है, नहीं तो अच्छी नहीं लगती हैं, सीधी सी बात है बेटा जी। तो बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर छांटो, टू अर्न बिग मनी, केवल पैसा कमाने की बात है क्या, वहां पर व्यस्त आपका यात्री है, या फिर अलग जगह घूमना। ये तीनों इस तरीके से कट सकते हैं, तीनों शाब्दिक अर्थ पे जाते हैं, और ईडीएम कभी शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाता है। ठीक है, बताओ भावार्थ में क्या रहेगा, टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, जीवन में सफल होना आपका। बताओ कितनों का सही है, ये डिस्कस हुआ था, बढ़िया है, सही किया। हाँ, ये अब इसको लिखवाओगे, रीअरेंज वाले को वैसे नहीं करोगे, लिखवा के करवाओगे।
रीअरेंज द पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। कर लें बेटा, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, यहां वाले पार्ट के अंदर सबसे पहले मैंने कहा था ये एक वो ईएमआरएस पैटर्न लेके चल रहा है। कौन सा? प्रेपोजिशनल फ्रेज या एडवर्बियल फ्रेज को शुरू में लाने वाला, ठीक है। हालांकि बन दूसरे तरीके से भी सकता है। अगर मैं ऐसे बनाना चाहूं, देखो कि द इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट बना लूं, ठीक है। फिर वर्ब क्या ले आऊं? मैड। उसके बाद में ए क्विक रिकवरी आफ्टर द कोविड नाइटमेयर। बिल्कुल सही बनेगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अब इससे एक चीज सिखाई है ईएमआरएस वालों ने। क्या सिखाई है? हमें कई जगह टीचर्स ये कहते हैं कि तुम्हारी एडवर्ब्स है ना, क्रिया विशेषण, उनका स्थान क्या होता है? फिक्स होता है। अब गौरव वो क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है। नहीं, उसने एक दिन पूछा था कि सर वहां पर ये ऑलवेज वगैरह ये चीजें फिक्स जगह लगती हैं क्या? मैंने साफ मना किया है, इन्हें जहां मर्जी उठा के पटक दो। सेंटेंस के शुरू में ले आओ, बीच में ले आओ, लास्ट में ले आओ। क्रिया विशेषण का कोई स्थान निश्चित नहीं होता है। छोटी क्लासेस में रट्टा मरवा दिया जाता है, ठीक है। अब यहां पर अगला यही तो सिखा रहा है ईएमआरएस वाला। क्या कह रहा है कि ये क्या बना? आफ्टर वाला प्रीपोजिशनल फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज बन जाएगा। ये जो लास्ट में आ रहा था, आप इसे कहां लेकर आ सकते हो? स्टार्ट में लेकर आ सकते हो, ठीक है। क्योंकि लोगों के दिमाग में कि लास्ट में जाना चाहिए। बताओ सबसे पहले क्या लेकर आऊं? बोलो आपका आफ्टर द जो अवेलेबल है, कोविड नाइटमेयर एक वर्ड सीख लेना। नाइटमेयर का मतलब हिंदी में क्या होता बताओ आपका? जो अच्छा स्वप्न है या फिर आपका दुस्वप्न है, दुस्वप्न, ठीक है। मतलब वहां वाले पार्ट में आप ये कह दो कि बैड ड्रीम कह सकते हो आपका, या भयावह सपना कहा जा सकता है, ठीक है। फिर आगे लिखो, इसमें क्या आ जाएगा? कोमा लगा दो। कोमा के बाद में द इंडियन इकोनॉमी, सबसे ज्यादा नुकसान भारत को यही हुआ जब अर्थशास्त्री अगर मंत्रिमंडल में नहीं होते हैं तो हम पैसे को मैनेज नहीं कर सकते। जिस घर में औरत नहीं हो, ठीक है, उस घर के मर्दों के पास पैसा इकट्ठा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये खास बात है आपकी। वहां पर मैं बहुत बड़ा कमेंट कर गया हूं, इस पे तुम्हें सोचने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। अब यहां आ जाओ, आफ्टर द कोविड नाइट में द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। आगे बताओ क्या लिखूं? मैड, बताओ ए क्विक रिकवरी, ठीक है। अब यहां वाले पार्ट में आप ये बताओ, सबसे पहले क्या मिला? बी मिला ना, तो बी वाला पैटर्न छांटो बेटा, एक में ही है। बस मिला जरूर लेना कि सही है या नहीं आपका वहां पर। बोलो देखो, सबसे पहले बी क्या था? आफ्टर द कोविड नाइट में। फिर क्या है? द इंडियन इकोनॉमी। फिर क्या है? मैड। और फिर क्या? ए क्विक रिकवरी, ठीक है। ज्यादा अच्छा ये होता है कि ये कहा आना चाहिए सबसे लास्ट में, लेकिन अगले ने हमें दिया नहीं। इसके जितने पेपर देख रहे हो ना, अकाउंटेंट का देख रहे हो, प्रिंसिपल का देख रहे हो, पीसीडी का देख रहे हो, या देख रहे हो, इसमें ये एडवर्बियल फ्रेज कहां लेकर आ रहा है? पहले लेकर आ रहा है, ठीक है। मतलब पेपर सेटर एक ही रहा है सबका, जो इंग्लिश के सवाल उसी से अगले ने बनवाए हैं आपका। बताओ कितनों का करेक्ट था? ठीक है, सही तो करते हो आपका। किया है भाई, बताया है। ये मेरी जो बहनें हैं, इनसे तो गलत होना ही नहीं चाहिए। इसके नाम से काफी प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। छोटा बच्चा नहीं होता, ठीक है, छोटे बच्चे को वहां पर लगाते हैं ना आपका टॉयलेट वॉयलेट के टाइम पर, ठीक है। तो क्या कर रहे हो वहां पर? वो चीज वहां से बाहर जाए या वहां रुक जाए? रुक जाए वहीं पर, ठीक है। बात समझ में आई आपकी? ठीक है। हेम्पर का मतलब क्या होता है? जब चीजों को रोका जाए, ठीक है, वो हेम्पर। इसके नाम पर आजकल ईटेबल भी आ गए, एडिबल आइटम्स भी आ गए, चॉकलेट वगैरह भी, ठीक है। जहां जीभ पे रखने के बाद में तुम्हारी जीभ रुक जाए, ठीक है, वो क्या है? हैम्परिंग एटीट्यूड है आपका, ठीक है। लोग सोचकर वहां पर इसका नाम रखते हैं जी, ऐसे नहीं रखते आपका। तो बताओ जरा, हेम्पर है, हेम्पर का मुझे क्या चाहिए? अपोजिट, कॉन्ट्रेडिक्टरी, एंटोनिम, विलोम शब्द, ठीक है। नियर बाई नहीं, अपोजिट टू चाहिए। तो हेम्पर बाधा डालने वाला होता है। तो जब बाधा डालने के लिए आप देखेंगे तो ऑब्स्ट्रक्ट सिनोनिम है, बाधा डालना, ठीक है। और हैसन, हैसन का मतलब तो इससे कोई लेन देन ही नहीं है। हैस्टन या हैसन, ये मैंने बहुत बार बोला, हेस्ट मैक्स वेस्ट, जल्दबाजी वाला, ये क्लास में हुआ वर्ड, हेस्ट से ही हैसन बना है। अब दो चीजें बची, वेलकम और फैसिलिटेट, ठीक है। आप किसी को रोक रहे हो और दूसरा रोक नहीं रहे हो, आगे बढ़ावा दे रहे हो। तो बताओ, वेलकम में आगे बढ़ावा दे रहे हो या अपनी तरफ बुला रहे हो? अपनी तरफ बढ़ावा देने की कोई बात वहां पर नहीं हो रही है। बढ़ावा देना कहलाता है किसी को फैसिलिटी अवेलेबल करवाना, ठीक है। किसी से सीढ़ियां उतरा नहीं जा रहा, भाई मेरा हाथ पकड़ ले, ठीक है। किसी से वहां पर आपका चला नहीं जा रहा है, भाई कंधा पकड़ ले, ठीक है। तो आप उसे क्या कर रहे हो?
फैसिलिटेट। मैं एज ए टीचर तुम्हें इंस्ट्रक्ट जरूर कर रहा हूं, लेकिन रियल में क्या कर रहा हूं, तुम्हें फैसिलिटेट कर रहा हूं, तुम्हें सुविधाएं प्रदान कर रहा हूं कि इस आधार पर तुम अपना मैटर तैयार करके परीक्षा में चले जाओ। ठीक है, सीएलटी होता है ना, सीएलटी का फुल फॉर्म क्या है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, उसे आजकल सीएलएल कहा जाता है। सीएलएल का फुल फॉर्म क्या है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग, और सीईएलटी भी कहा जाता है, क्या है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। सबसे लेटेस्ट मेथड और अप्रोच में काउंट होती है। उसमें पढ़ाने वाला टीचर है, क्लास का मॉनिटर होता है, क्लास का मैनेजर होता है, और बच्चे के लिए वहां किसका काम करेगा, फैसिलिटेटर का। मुझे एक नाम सिखा सकते हो कि आप सीएलटी में टीचर को फैसिलिटेटर मानते हो? इससे पहले भी एक मेथड या अप्रोच आई थी जिसके अंदर टीचर फैसिलिटेटर रहा है। बाइलिंगुअल, डायरेक्ट में, एएलएम में, ऑडियोलिंगुअल मेथड में, जीटी में, सार कुछ बचा भी है? मेथड या अप्रोच नहीं बेटा। ठीक है, ध्यान रखना, ये नाम आता है, टीआरपी नहीं। अरे कोई एकता कपूर का सीरियल देख रहे हो क्या भाई? ठीक है, टीआरपी नहीं, क्या है, टीपीआर। टीपीआर का फुल फॉर्म बताओ क्या बेटा जी? कहां ध्यान है रे, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें भी टीचर क्या है आपका, फैसिलिटेट करता है। ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आ जाएगी बेटा इसके अंदर। ठीक है, कैसे आएगी, जैसे इस बच्चे ने कहा सर मैं बाहर जाऊं, बोला नहीं, मैंने क्या कहा, ठीक है। अब ये जो किस में चला सारा, जेस्चर में, तो टीचर इशारे इशारे में सब कुछ बता रहा है, कम्युनिकेशन चल रहा है, वो मेथड या अप्रोच क्या है, टीपीआर। ठीक है,